गुरमीत राम रहीम को फरलो मिल गई है। जी हाँ, राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक फरलो दी गई है। ये डेरा प्रमुख के लिए अब तक की सबसे बड़ी राहत, क्योंकि आप जानते हैं जब से डेरा प्रमुख को साध्वियों से यौन शोषण मामले में सजा दी गई है, सजा याफ्ता है डेरा प्रमुख, तब से फरलो नहीं मिल पाई थी। और अब बड़ी खबर ये कि 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक 21 दिन की फरलो दी गई है। गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सुनारिया जेल में बंद है डेरा प्रमुख, और अब डेरा प्रमुख को 21 दिन की फरलो दी गई है। इससे पहले हालांकि स्वास्थ्य खराब होने के चलते कभी अस्पताल ले जाया गया, कभी मां की तबीयत खराब होने के चलते अस्पताल ले जाया गया, लेकिन फरलो नहीं मिल पाई थी। अब फरलो मिली है, वो भी 21 दिन की। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, डेरा प्रमुख राम रहीम को 21 दिन की फरलो दी गई है अदालत की ओर से। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 7 फरवरी से 27 फरवरी तक फरलो मिली है। हालांकि हरियाणा के जेल मंत्री से जिस वक्त बात की गई थी डेरा प्रमुख की फरलो को लेकर, पैरोल को लेकर, तो 5 तारीख को उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया था, सुनवाते हैं आपको। हमारे पास वो ऑर्डिनरी क्रिमिनल हैं जी, उनके अपने अधिकार हैं। डिविजनल कमिश्नर उन्हें पैरोल दे तो उनके हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। हर आदमी को अपना अधिकार है मांगने का। अब ये उनका सब्जेक्ट है, वो देंगे या नहीं देंगे, उसमें जेल का कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम तो उन्हें रखना, हमें उन्हें सिक्योरिटी देना, हमें उन्हें महफूज रहे, ये हमारा काम है। और हम उन्हें ऑर्डनरी कैदी की तरह रखें, कोई स्पेशल उनके लिए नहीं। हमारा सब्जेक्ट है जेल में उनकी निगरानी रखना। जब जेल से बाहर जाते हैं तो फिर वो होम मिनिस्ट्री का काम है, उनका काम है, फिर वो संभालते हैं। उसका एडमिनिस्ट्रेशन का एक अलग विंग है, उनका काम है। हमारा खाली जेल तक है। जेल में उन्हें सब कुछ ड्यूटी में आगे, तब हमारे ड्यूटी से बाहर चले गए तो फिर आगे एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, बाई लॉज में सब कुछ है जो देखा जाता है, हमारा उसमें कुछ नहीं। या कोर्ट देता है या डिविजनल कमिश्नर देता है। बहुत लोगों को फरलो मिलती है, जब 3-3 साल हो जाते हैं तो उसके बाद उन्हें मिलती है। तो बाबा का अपना मौलिक अधिकार है, वो करेंगे मूव। आगे डिविजनल कमिश्नर देखेंगे, उनकी सरदर्दी है, वो देंगे या नहीं। जेल मंत्री को आपने सुना कि डिविजनल कमिश्नर देखेंगे या फिर अदालत देखेगी, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। अनिल मोर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर थे। अनिल, बहुत बड़ी खबर अपने आप में, गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली। बिल्कुल, देखिए, हरियाणा पंजाब की राजनीति के लिहाज से सबसे बड़ी खबर है। सबसे पहले खबरें अभी तक की तरफ से इस खबर को ब्रेक किया जा रहा है। गुरमीत राम रहीम जो सजा याफ्ता है, उनको फरलो मिल चुकी है। 21 दिन की उनको फरलो यहाँ पर मिली है। जो डिविजनल कमिश्नर है, डिविजनल कमिश्नर की तरफ से उनकी 21 दिन की फरलो मंजूर की गई है। जो उनकी फरलो है वो आज से शुरू होकर 27 तारीख तक की रहेगी। और कहीं ना कहीं जो हरियाणा पंजाब की राजनीति है उस लिहाज से सबसे बड़ी खबर है। और खासतौर से जब आने वाले दिनों में पंजाब में चुनाव हो रहे हैं, उससे पहले डेरा मुखी को फरलो मिलना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि अगर पंजाब की बात करें, पंजाब की 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर डेरे का सीधा सीधा असर बताया जा रहा है। सीधा सीधा 2 दर्जन से ज्यादा सीटों को जो डेरा है वो प्रभावित करता है। चाहे हम बात करें फतेहगढ़ साहिब, जगरांव, कपूरथला, लुधियाना, मलेरकोटला, मानसा, मोहाली, पटियाला समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर सीधा सीधा डेरे का असर है। उस पंजाब चुनाव से पहले डेरा मुखी को जो यहाँ पर फरलो मिली है, काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर वो फरलो मानी जाती है। और कहीं ना कहीं हरियाणा पंजाब की राजनीति के लिहाज से आज की सबसे बड़ी खबर है। सबसे पहले खबरें अभी तक इस खबर को ब्रेक कर रहा है। डेरा मुखी को 21 दिन की फरलो मिल चुकी है। वो आज किसी भी पल जेल से रिहा हो जाएंगे। 21 दिन के लिए वो जेल से बाहर रहेंगे। जो डिविजनल कमिश्नर है, क्योंकि जो पैरोल है, पैरोल स्थानीय अदालत की तरफ से दी जाती है, लेकिन जो फरलो होती है, फरलो जेल प्रशासन और जो स्थानीय प्रशासन होता है उनकी सहमति के बाद जो डिविजनल कमिश्नर है उनकी तरफ से दी जाती है। और 3 साल के बाद, क्योंकि कोई भी अगर जो कैदी होता है, कैदी का एक मौलिक अधिकार माना जाता है, जो प्रशासन की तरफ से कहा गया है, जो हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई उनकी तरफ से कहा जाता है कि कोई भी अगर कैदी होता है तो कैदी का एक मौलिक अधिकार होता है कि उनको 3 साल में एक फरलो मिलनी होती है। और डेरा मुखी को अब फरलो मिली 21 दिन की। और कहीं ना कहीं जो हरियाणा और पंजाब की जो राजनीति है उसके बिल्कुल अनिल, और जो टाइमिंग है, आपने ठीक कहा कि हरियाणा पंजाब की राजनीति पर क्या असर होगा। पंजाब में चुनाव है और जब तक डेरा प्रमुख जेल नहीं गया था, अनिल आप भी जानते हैं कि डेरे से जुड़ा जो भी वोट होता था उसको दिशा देता था डेरा प्रमुख कि कहां किस पार्टी को वोट करना है। तो बहुत संभव ये है कि पंजाब चुनाव पर भी असर दिखेगा। बिल्कुल लाजमी सी बात है। सीधा सीधा पंजाब चुनाव पर एक बड़ा असर इस फैसले का हो सकता है, क्योंकि जो 21 दिन की
फरलो मिली है, क्योंकि आने वाले दिनों में पंजाब में चुनाव होने हैं। उससे पहले जो एक फरलो 21 दिन के यहाँ पर मिली है, सीधा सीधा चुनाव पर असर हम कह सकते हैं। पंजाब की अगर बात करें 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर जो सीधा सीधा असर डेरे का बताया जाता है, कई डिस्ट्रिक्ट है उनका प्रभाव माना जाता है। इसके अलावा डेरे के जो आश्रम है वो यूपी और उत्तराखंड में भी पड़ते हैं। यूपी और उत्तराखंड में भी कई जगहों पर डेरे के आश्रम है, तो ऐसे में संभव है कि वहां पर भी डेरे के अनुयायी है। लेकिन बड़ी संख्या में जो डेरे के अनुयायी है, जो डेरा के समर्थक है, वो पंजाब में पड़ते हैं। 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर सीधा सीधा डेरा असर डालता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन चुनावों से पहले डेरा प्रमुख को फरलो मिलना कहीं ना कहीं राजनीतिक लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। संभावना ये है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि जो डेरे के असर की माने हरियाणा और पंजाब में डेरे का असर कोई डिनाई नहीं कर सकता। 2014 में जब हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी थी, उसमें डेरे का एक बड़ा रोल माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जब हरियाणा पंजाब में चुनाव आते हैं, जो डेरा प्रमुख की तरफ से जो भी समर्थन का फैसला लिया जाता है, उनकी जो पॉलिटिकल विंग होती थी, उनकी तरफ से जो भी समर्थन का फैसला लिया जाता था, उस पर सभी की नजरें बनी रहती थी। और अब खासतौर से पंजाब में आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, उससे पहले जो एक फैसला लिया गया, फैसले को अब डेरा प्रमुख को फरलो मिलना, इसको लेकर संभव ये भी है कि विपक्ष भी बयानबाजी करेगा, रिएक्शन भी पॉलिटिकल आएंगे। देखिए, एक बड़ा फैसला है कि दिन फरलो मिली, और वो जो फरलो मिली चुनाव से ठीक चुनाव से पहले फरलो मिली है, यानी राजनीतिक तौर पर चुनाव में इसका असर रहेगा। आपने विपक्ष की बात कही, हालांकि विपक्ष इसको जरूर मुद्दा उठाएगा, लेकिन विपक्ष भी नपी तुली लैंग्वेज यहाँ पर यूज करेगा, क्योंकि डेरा प्रमुख के खिलाफ शायद विपक्ष भी खुलकर कुछ न कहे, क्योंकि विपक्ष को भी पता है, विपक्ष को भी वोट लेने हैं। विपक्ष भी खुलकर ज्यादा नहीं कहेगा डेरा प्रमुख के बारे में, क्योंकि वोट विपक्ष को भी लेने हैं और कहीं ना कहीं। लेकिन हरियाणा पंजाब की राजनीति के लिहाज से एक बड़ी खबर है, और कहीं ना कहीं सीधा सीधा जो पंजाब के चुनाव है, पंजाब के चुनावों पर इसका एक बड़ा असर पड़ेगा। अब से कुछ पल ही नहीं है, मुख्यमंत्री की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है पंजाब चुनावों को लेकर। माही गिल समेत 2 स्टार है जो फिलहाल पंजाब बीजेपी में वो शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल अनिल, इस पर भी आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो बड़ी खबर ये बताए कि गुरमीत राम रहीम को राहत मिली है, 21 दिन की फरलो दी गई है, और आज किसी भी वक्त डेरा प्रमुख को ये फरलो मिल सकती है, जेल से बाहर आ सकता है 21 दिन के लिए डेरा प्रमुख। और पंजाब चुनाव से पहले की टाइमिंग है, तो ये बहुत अहम हो जाता है अपने आप में। और जैसे कि अनिल ने भी बताया कि यूपी उत्तराखंड में भी डेरा प्रमुख का होल्ड है वोट के लिहाज से। तो गुरमीत राम रहीम को मिली फरलो, पहला ये मौका है सुनारिया जेल में सजायाफ्ता डेरा प्रमुख को फरलो पर बाहर आने का मौका मिला है।